नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सेवा के दौरान भी और सेवा के बाद भी देश की सेवा। आप देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड और मैं हूं दिलीप सिंह। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम फैसले की। आखिर क्यों भूतपूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय दफ्तरों की सुरक्षा सौंपी गई है? किन हालातों में सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है और इससे आम जनता को क्या फायदा होगा? यह मामला जुड़ा है गाजियाबाद से, जहां तहसीलों की राष्ट्रीय कार्यालयों में अब भूतपूर्व सैनिक तैनात किए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनाती की तैयारी चल रही है। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे लंबे समय से महसूस की जा रही सुरक्षा की कमी और कई गंभीर घटनाएं जिम्मेदार हैं। आखिर समस्या क्या थी? राष्ट्रीय कार्यालय वह जगह है जहां जमीन और संपत्ति की खरीद फरोख्त होती है। यहां रोजाना लाखों रुपए का लेन देन होता है। लोग कैश लेकर पहुंचते हैं, भीड़ ज्यादा होती है। वकील, कर्मचारी, दलाल, आम नागरिक सब एक साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश राष्ट्रीय कार्यालयों में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाहर पुलिस की तैनाती जरूर रहती थी, लेकिन अंदर सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। कई बार जेबकट, चोरी, झगड़े और असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की घटनाएं सामने आती रही हैं। मोदीनगर तहसील में चोरी का प्रयास भी हुआ। भले ही चोर सफल नहीं हुए हो, लेकिन इस घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। फिर क्या हुआ? इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रीय कार्यालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भूतपूर्व सैनिकों को सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि पूर्व सैनिक अनुशासित, प्रशिक्षित और जिम्मेदार होते हैं। उन्हें सुरक्षा प्रबंधन का अनुभव होता है। ऐसे में वे संवेदनशील स्थानों पर बेहतर सुरक्षा देते हैं। गाजियाबाद में कैसी है नई व्यवस्था? गाजियाबाद जिले को इस योजना के तहत कुल 21 भूतपूर्व सैनिक मिले। 12 सुरक्षाकर्मी सदर तहसील में, 6 सुरक्षाकर्मी लोनी तहसील में और 3 सुरक्षाकर्मी मोदीनगर तहसील में। सदर तहसील में 5 राष्ट्रीय कार्यालय संचालित है। प्रत्येक कार्यालय में 2-2 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा रात में अलग से 2 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यानी अब दिन और रात दोनों समय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस फैसले के पीछे असली वजह भारी कैश ट्रांजैक्शन, बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था, चोरी और जेबकटी की घटनाएं, विवाद और मारपीट की आशंका, असामाजिक तत्वों की सक्रियता, इन सभी कारणों ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। इससे फायदा क्या होगा? साथियों, सबसे बड़ा फायदा भरोसा। अब जब सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे तो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रहेगी, अनावश्यक भीड़ पर नियंत्रण होगा, चोरी और झगड़े की संभावना कम होगी, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, आम नागरिक बिना डर के बड़ी रकम लेकर आ सकेंगे। यह फैसला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार का भी है। संकेत है कि यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा या फिर बाद में पूरे देश में लागू होगा। अगर यह व्यवस्था सफल रही तो संभव है कि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, और अभी ये पूरे प्रदेश में लागू होना शुरू हो गई। अन्य जिलों में भी लागू हो रहा है, क्योंकि समस्या सिर्फ गाजियाबाद की ही नहीं बल्कि लगभग हर जिले की है जहां राष्ट्रीय के दौरान भारी भीड़ और लेन देन होती है। साथियों, राष्ट्रीय कार्यालय आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ की सुरक्षा मजबूत होना जरूरी है। पूर्व सैनिकों की तैनाती से न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि अनुशासन और व्यवस्था भी बेहतर होगी। यह कदम सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें पूर्व सैनिकों के अनुभव का उपयोग नागरिकों की व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला सही है? क्या इससे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर भी रोक लगेगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।